वेलकम बैक नाज़रीन। और मुकुल जान साहब, ये कश्मीर चल रहा है, कश्मीर के साथ इकॉनमी की सूरत हाल भी आपके सामने है कि बहुत अजीब व गरीब आदादोशुमार आए हैं और वो डरा देने वाले हैं। लेकिन इस स्पीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब से अब इतलात आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कहीं कोई मुलाकात भी हुई। हाँ जी, मुझे इतला है। और नवाज शरीफ साहब से आके लोग मिले हैं और वो स्पेशल लोग हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें तय करना शुरू की हैं। जरदारी साहब के मामलात के बारे में भी आ रहा है कि वो भी तकरीबन अब तय की जानिब मामला बढ़ रहा है। तो सर, लास्ट टाइम आपको याद है इमरान खान साहब रुकावट थे, हाँ। तो रुकावट दूर हो गई सर। देखिए असेसमेंट क्या है सर? ये किस तरह सर एक हद तक तो पहले भी उन्होंने कह दिया था कि पैसे दें और आप चले जाएं। पहले तो जाए कि नहीं, पहले तो पैसे भी नहीं लेने ना, अब वो पैसे दे, अब कुछ और। अब वो ज़्यादा पिम्स चले गए हैं। पिम्स वो जगह, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ जब लगा तो मेरे पास जगह नहीं थी रहने की, तो मेरे जो MS थे ना, उन्होंने कहा सर हमारे पास बड़ा अच्छा एक फ्लोर है, हमने जरदारी साहब के लिए बनाया था, आप उस पर कुछ दिन रह लें। मैं वो एंटर हुआ 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल पे, बेहतरीन जगह थी, टॉप फ्लोर जो ऊपर वाला जाओ वो सारा, वो मैं कुछ दिन रहा हूँ उसमें, जेल में नहीं, मतलब मैं कम देता कि अच्छा। लेकिन वो बड़ी मजेदार जगह है जहाँ वो चले गए हैं बाहर। लेकिन सर मसला सारा ये है, जो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कश्मीर के मामले के अंदर, आज 3-4 बयान आप तरफ देखें। नहीं सर, मुझे पहले वो कंफर्म करें आप कि वाकई में आपके पास भी वही इतलात हैं? मेरे पे भी इतला। आज उसने एक और स्टोरी भी उसने निकाली, नई मच्छर भी निकाली है ना, कि उन्होंने ये भी कह दिया, राणा मशहूद साहब ने भी इनके पास भी है, मैं जाऊंगा इनके पास, पहले मुझे है कि वो जो उन्होंने ये भी, अब देखे ना इधर से भी कि हमारे पास वो मुलाकात की, जब आप मुलाकात मान लेते हैं ना जज की, तो उसका मतलब है कि आप कनाइमस मान लेते हैं। फिर हसन नवाज की मुलाकात जो आज वो उन्होंने, उसने बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी निकाली हैं, चीज़ें हैं। ये तो खैर इस मुल्क की तारीख है सर, कि इस मुल्क की तारीख में जो डील है ना, वो एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर समझी जाती है। हम जिस मुल्क के अंदर बैरूनस अदालत तस्फिया जो है वो पार्ट ऑफ द लॉ हो, हाँ, उस मुल्क के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, ये बाकायदा ये जुमला पार्ट ऑफ द लॉ है। आप नहीं, अदालत फैसला में, आप वकील हैं, फैसला में लिखा जाता है कि चूंकि उन्होंने बैरूनस अदालत तस्फिया कर लिया इसलिए केस खत्म किया जाता है। सर लेकिन यहाँ पे अब अप्लाई हो जाएगा आपके ख्याल में? मैं हालात के तनाजुर में कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है पहले तो इमरान खान नहीं बन रही है ना, उसमें शायद हो जाए, क्योंकि जो अब इस वक्त देखिए, मेरी बात सुने, अगला महीना पाकिस्तान पे बहुत सख्त है। उसकी वजह यह है कि अगर आप हिंदू पॉलिटिक्स को नहीं समझते, अगर आप गोलवाकर की और सावरकर की और हेडकरे की जो तो उसको स्ट्रेटजी को नहीं समझते, तो फिर आप ज़ाहिर बात है आपने खतरे को असेस ही नहीं किया अभी तक। ये आइडियोलॉजिकल है, ये आइडियोलॉजिकल फैक्ट। आप इसको छोड़ें, उसने जो लीड लगाई है ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उसने कहा इट इज नॉट द मैटर ऑफ टेरिटरी, इट इज विक्ट्री ऑफ हिंदूज ओवर मुस्लिम। यस, ये मेरी लीड नहीं है, ये पाकिस्तानी की लीड नहीं है, इमरान खान इशू को समझ गए हैं, वो इस इशू को समझ गए हैं। अब वो कहते सर 1925 में जिस वक्त उन्होंने सबसे पहले वो बनाए, उनका मीडिया इस वक्त RSS पे काम कर रहा है कि ये क्या चीज है। 1925 में जिस वक्त तो निकले थे, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुलाया 1947 में नेहरू ने, उन्होंने कहा हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठो। उन्होंने कहा हम मानते ही नहीं टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन को, वी डोंट बिलीव इन कि जिस एक खित्ता है जमीन पे जो लोग रहते हैं वो शहरी है ना, जो हिंदू रहता है वो शहरी है, वो की शहरी नहीं है। और 25 करोड़ देखिए, उन्होंने रोहिंग्या का जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देख लिया। आज 40 लाख रोहिंग्या है ना, 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान उस 40 लाख को ओन नहीं कर रहे, वो बेचारों का कोई वतन नहीं है, पूरी पानी में फेंकते हैं, कभी कहां कभी कहां। 40 लाख आज उन्होंने कह दिया, मैं उससे बात कर रहा था आसाम में, वो जो मुसलमान है वो कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है, क्योंकि वहाँ होता यह है कि बांग्लादेश जब आते हैं तो उनको फायर करते हैं, मार देते हैं, कहते हैं काश हम मर गए होते, क्योंकि हमें डिटेंशन कैंप में रख रहे हैं, अब डिटेंशन कैंप में पता नहीं कितने साल हम गुजारते हैं। ठीक है, मैं मियाँ साहब, इससे पहले जब आखिरी मरतबा खबरें आई थी, मैं अब डील तो नहीं कहूँगा, सेटलमेंट की बात हो रही है, मामला कहीं ना कहीं जाके सेटल होते हैं, अब फिर खबरें निकल रही हैं, तरदीद नहीं आई थी, लेकिन एक बात की कंफर्मेशन आई थी और हर तरफ से आई थी कि इमरान खान साहब नहीं मानते। तो सर अब इन हालात में क्या इमरान खान साहब मान लेंगे? देखिए इमरान, मैं ये समझता हूँ ये तो वही बता सकते हैं कि वो मान गए हैं या किस हद तक किन शराइत पे माने हैं। मैं उनके बारे में, अपनी लीडरशिप के बारे में कोई इस तरह का जुमला या इस तरह की कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। एक बात उनके ज़हन में ये थी कि ये लोग अगर पैसे देने को तैयार हैं और वो इनडायरेक्ट पैसे दे के वो सारा कुछ दे भी दें, तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। वो ये इस बात का इतराफ़ करें कि ठीक है जी, हमने ये लूट मार की हुई है और इसमें से ये हम देने हैं, ये वापस करते हैं। उस एतराफ़ के बगैर इमरान खान कतई तौर पर उस वक्त तैयार नहीं होते थे।
अब अगर नेशनल लेवल के ऊपर कोई हालात बदले हैं या चेयरमैन ने कोई रिकंसाइल किया है अपनी उस साबका पॉलिसी से, तो इसका मुझे जाती तौर पर इल्म नहीं है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूं कि वो इतनी आसानी के साथ ये चुप करके इस तरह की कोई वारदात हो जाए कि ये दबे पांव सारे फारग हो जाएं, मैं समझता हूं काफी मुश्किल काम है। जी राणा साहब, आप ये भी कहते रहे हैं कि पंजाब भी हम ले लेंगे, और आपको पता है कि जब ये चीज़ें तय पाती हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, ये कहीं और तय पाती हैं, और इस खेल का आपको पता है। मैं आपको सारा खुल के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सामने वाकई में कोई आपकी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह से जो लीडरशिप है उसको इससे निकाला जाए? सर देखें, इमरान हमारी लीडरशिप को जिस तरह पकड़कर जिन केसेस में अंदर किया गया, अब 2 मिनट मुझे दीजिएगा, उसमें आज तक साबित क्या हुआ? पनामा से शुरू होके अकामा के ऊपर अंदर किया, फिर जिन बुनियादों पर अंदर किया वो जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो सामने आई, उनका जो बयान सामने आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके बारे में कमेंट्स गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा। एक चीज तो साबित हुई है कि आप लोग बड़े खौफनाक लोग हैं। नहीं, सुन तो कम से कम ये तो साबित हो गया। सब सुनते जाएं, कागज पूरे कर। नहीं ये बड़ा, आप लोग बंदे बड़े खौफनाक मेरी हैं, अब ये सुन साबित तो हो गया। लेना खान साहब, अब हो क्या तजर्बाकार हैं। अब हो क्या रहा है जी कि ये अपील जो मियां साहब की एक अपील के अंदर फैसला आ चुका हुआ है जिसके अंदर कहा गया कि करप्शन नहीं की। अब दूसरा जो है जो पेंडिंग रखा हुआ है, इस तनाजुर के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि अगर मियां साहब इस वीडियो को लेके जाएं तो उनको फायदा हो जाएं, सकता अपील है। करें ना। सुन तो लेना सर, अपील करें। सुन तो लें सर। जो अपील हमारी फिक्स हो गई है ना, उस अपील के अंदर ये जो ये डील की बातें हैं ना, ये डील कोई नहीं है। ये कानूनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने सुरखरू होकर बाहर आना है, और उसके लिए ये अपनी शिकस्त और हजीमत को बचाने के लिए इनके लोगों ने डील कहना शुरू कर दिया है। मियां नवाज शरीफ कल भी बेगुनाह थे, आज भी बेगुनाह, और बेगुनाह होकर बाहर सर अगर आएंगे। बेगुनाह है तो जो जज अरशद मलिक की वीडियोस हैं वो, और जो वीडियो बनाने के लिए सारा इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल किया है, वो तमाम शवाहिद लेके आप अदालत में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जो जिस क्लिप बनाई उसके साथ आपने किया क्या? उसको मार के उसकी वीडियोस तो देखें, उसके साथ किसकी जितना बात उसको कर रहे हैं? मारा हुआ है। किसकी बात वो जो मुल्तान वाले साहब हैं जो नहीं, उनके नहीं, साथ मैं- जो सलूक सर, किया। मुल्तान वाले ने तो बहुत ही गंदी वीडियो बनाई है, वो तो बंदे को मार ही पड़नी चाहिए नहीं, थी। नहीं, नहीं, वो तो मेरे काबू आता, मैं भी 2 लगाता उसको। बात ये है कि उसकी मैं बात नहीं कर रहा। सर, उसने कौन सा कोई अच्छा काम किया? मैं उसकी सर, बात मैं नहीं बात कर कर रहा हूँ रहा। नासिर भट्ट की, जो आपका बंदा है। हाँ साहब, नासिर भट्ट के साथ एक जंजुआ साहब भी थे। हाँ जी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको FIA ने पकड़ा, उनको साथ जो सलूक किया वो सब कुछ मौजूद है। सर और ऐसे बनता नहीं था उनके साथ। सुओ मोटो वो तारक भट्ट के साथ तो तारक के साथ तो जुआ नहीं बनता साहब था। जो है, जुआ साहब के कनेक्शन अगर मैं बताना शुरू कर दिया ना, उनका बिल्कुल कोई सलूक नहीं हुआ। बड़े जबरदस्त किस्म के जबरदस्त आदमी। सर, जंजुआ साहब के मकान देखे आपने? जी हाँ, कहाँ पे जुआ कैसे साहब कैसे? ऐसे लोगों के साथ यहाँ बदसलूकी नहीं हुआ करती पाकिस्तान में। चलो मैं शाहिद लतीफ साहब से, शायद भाई ये हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक भी जो है वो चल रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होनी वो नहीं हुई, दोबारा क्या पता कब होगी। जो इनका अपना एक इन्होंने बनाया हुआ है कमेटी, रहबर कमेटी के जी तजावीज़ लेके, वो भी नहीं हो रहा। ये चीज़ें इशारा नहीं देती कि, और JUIF कहती है जी ये 1 कदम आगे आते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN से शिकायत है। तो क्या वाकई ये चीज़ें इशारा नहीं देती कि कुछ ना कुछ बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही हैं?